तो गाइज आज का मौसम है बिल्कुल ही सुहावना और देखिए बारिश हो रही है, सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ घर की छत पे और ये देखिए इधर स्कूल पे जो इतनी हरियाली है ना, कैसे पेड़ लहरा रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बारिश का भी मैं मज़ा ले रहा हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं सैनी अनफिल्टर्ड। ये है नया व्लॉग और आज मौसम एकदम मस्त है। मैं इतने दिन से क्रिप कर रहा था, बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। फाइनली बारिश होगी और बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। सिमर भी आ गई है अपने साथ, ये देखो मजा आ रहा है। और मुझे ऐसे मन कर रहा है वो मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं आता था, हाँ। वो वाली फीलिंग आ रही है। पहले इस नज़ारे का मजा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही है, हम कहीं उड़ ना जाएं, आपको अपने साथ ये लेके आना चाहिए। इसी वजह से मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। वैसे वाला फील आ रहा है अभी और मज़ा आ रहा है एकदम यार, मतलब सच रिलैक्सिंग। और ये जो रिमझिम बारिश हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग टाइप सी, इतना मज़ा दे रही है ना ये तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज सीन्स है क्या। अभी तो स्कूल बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन देखो कितना मस्त मौसम है। वाह, कसौली की पहाड़ियाँ नहीं दिखेंगी अभी, लेकिन मस्त है यार। दिख रही है यार। नहीं वो कसौली की नहीं कसौली की नहीं है, है, हाँ, वो वो शिवालिक रेंज है, हाँ। छोटा, बट अभी दिख नहीं रही। बट हमारे घर के आसपास इतनी ग्रीनरी है ना कि इतना मज़ा आता है रहने का। यही पंचकूला और चंडीगढ़ में एक बोनस एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि ग्रीन वेल प्लान्ड सिटी है तो मज़ा ज़रूर आता है। तो चलो चलते हैं नीचे और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मुझे स्कूल के लिए रेडी भी होना है। लेकिन मज़ा ऑफिस के बड़ा है। लिए। ओहो सॉरी, मायशा स्कूल के लिए रेडी होके वो चली गई है, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। मेंशन नॉट। मस्त मौसम हो रखा है यार। तो गाइज मम्मी जा रही है वापस ऊना, क्योंकि उनको 5-6 दिन हो गए अब हमारे पास और पापा भी अकेले हैं, तो मम्मी वापस जा रही हैं। थोड़े दिन बाद वापस आएंगी, क्योंकि पास में ही यहाँ से 2 घंटे लगते हैं। अभी उनकी वंदे भारत है, तो वंदे भारत अम्बाला से निकल गई है और यहाँ से मुझे लगेंगे 12 से 15 मिनट रेलवे स्टेशन पहुँचने के। तो मम्मी को ड्रॉप करते हैं और फिर वापस आते हैं। सैड मोमेंट है, मम्मी जा रही है। मम्मी यहाँ होती है तो मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि वो मायशू और घर का और सिमर वगैरह सबको देख लेती हैं, खाना पीना जो भी होता है वो भी मैनेज करवा लेती हैं मेड और कुक से। लेकिन अब जब वो जा रही हैं तो थोड़ा मेरे को फिर एंगेज होना पड़ता है, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स हाउ यू लर्न। तो चलो फटाफट मम्मी को ड्रॉप करते हैं और फिर आते हैं, ठीक है। चलो, ये आ गई मम्मी अपना फ़ोन लेके। आ रही है मम्मी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये आ गई मम्मी। चलिए जी, चलो। तो पहुंच गए जी हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। मम्मी जा रही है वापस। मम्मी को अपने पति की बहुत याद आ रही है। मम्मी कह रही है कि मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। और वहां से पापा का फोन आ रहा है कि मम्मी को रख लो, थोड़ी दिन और रख लो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मत भेजो मत भेजो। पर चलो कोई नहीं, अब आप जाओ मम्मी वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हाँ, यहीं से ऊपर चढ़ जाना वहाँ। तो वो जा रही है जी मम्मी, वंदे भारत है मम्मी की, तो मम्मी अभी पकड़ेंगी वंदे भारत। है अभी 10-15 मिनट वैसे तो। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है तब से, जब मैं लास्ट टाइम आया था, आपको याद होगा। पार्किंग का सीन है यहाँ पे, अभी भी वैसी ही स्लिप मिल रही हैं, जो कि होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करे कि गाड़ी कितने बजे गई, गाड़ी कितने बजे बाहर आई, बेस्ड ऑन दी एंट्री। उस हिसाब से चार्जेस कटने चाहिए। 10 मिनट पहले फ्री होना चाहिए, जैसे कि हमारे मॉल्स में होता है। तो वहाँ ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं लगा रखे। बताओ क्या ही होगा इस देश का और क्या ही करेगी सरकार। चोर बाजारी और धांधली के लिए ना कुछ ग्रे एरियाज निकाल रखे। मैंने पिछली बार कंप्लेंट की थी, तो एक रेल हेल्प ऐप है, वहाँ पे किया था कंप्लेंट। वो टिकट मेरी क्लोज कर दी बिना कोई रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए मुझे। तो अच्छा हुआ आज मैं आया और मुझे याद आया, तो अब मैं जाके ना उस पर फॉलो अप भी करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट सुबह के सीन्स आपने देखे, हमने क्या किया, हमने आज अपना
एनुअल हेल्थ चेकअप जो होता है वो, तो ब्लड कलेक्शन के लिए, सैम्पलिंग के लिए जो थे वो एक भैया आए थे हेल्दियंस करके, जहाँ से मैंने नीवा बूपा है मेरी एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस, उसके थ्रू ही ये हमने करवाया था। तो मम्मी का और मेरा था, दोनों का हमने अपना टेस्ट करवा लिया है। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर उसमें कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होंगे तो बेस्ड ऑन दैट वी विल टेक मेडिकेशन, डॉक्टर को दिखाएंगे और वो जैसे भी प्रिस्क्राइब करेंगे उस तरह से। तो अपने ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं एक रजत भाई, जो अपनी क्रीज किंग की टीम में खेलते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो उनके पास काफ़ी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें रहती हैं और एज रिलेटेड, तो डॉक्टर को बेसिक नॉलेज तो होती है और वो तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब उनके 2 शोरूम्स हैं, अम्बाला हाईवे पे भी और पंचकूला में भी है, तो उनसे पूछेंगे। मम्मी चलेगी अब तो हम भी निकलते हैं। और आज मौसम कितना बढ़िया है, चलो लेट्स गो गाइस। तो जी आई थिंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन है। अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ झंडे ही झंडे लगे हुए हैं। बीजेपी सब जगह इतनी अच्छी उन्होंने अपनी पब्लिसिटी कर रखी है। दूसरी पार्टीज के मेरे को झंडे नहीं दिख रहे। अब या तो ये कोई लीडर आ रहा होगा इसलिए, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन है उसलिए होगा। कुछ मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे आगे एक और पार्टी का जो है बैनर लेके, वो जो स्पीकर लेके घूमती है गाड़ी, वो चल रही है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छा हेल्दी कॉन्टेस्ट चल रहा है। इसका मतलब यहाँ मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, आई डोंट टेक दैट मच ऑफ इंटरेस्ट कि यहाँ पे स्पेशली लोकल एरिया में क्या क्या चल रहा है, बिकॉज मुझे ज़्यादा नेशनल लेवल पे इंटरेस्ट रहता है। तो ये देखिए, ये रहा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सुमा भारद्वाज कांग्रेस की प्रत्याशी, और ये चल रहा है इनका स्पीकर वाला हाथी। तो काफ़ी बढ़िया इलेक्शन है। आप बताना कमेंट करके, अगर आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है ना। चलो A few moments later. तू पहले मेरे को ये बता, तू ये कुर्ते पजामे में क्यों आया है? वैसे मेरे बहुत टाइम से मैंने कुर्ता जामा डाला नहीं था। हाँ। तो मेरा मन कर गया, मैं क्या यार गर्मी भी है, कुर्ता जामा रिलैक्स्ड कंफर्टेबल क्लोथ। और तू ये कॉपी लेके क्यों आया? पढ़ाई के लिए, अब मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। इंसिडेंट मैनेजमेंट मेजर। ओह माय गॉड, मैं बहुत सीरियस हूं उसको लेके। क्या बात है। अरे भाई नए लॉयर्स, क्या बात है, सेक्सी लग रहे हैं भाई। क्रोम फिटिंग वाले। अब माचिस दी तिल्ली का ना लाई हुई है ये देख। नहीं अच्छा, माचिस की तिल्ली नहीं, कुछ और है। मुझे पहले लगा माचिस है। सही लग रहे हैं, विक्टर। सही है यार, चमकदार लॉयस। क्या बात है यार रबाड़े, वाह। टायर भी बदलवाए हैं। टायर भी C8 के नए डलवाए, सिक्योर ड्राइव। और मुझे लग रहा है कि ये तूने साइज भी इंक्रीज करवाया है। 16 के आते हैं, ये तूने 17 डलवा लिए है ना। भाई कुछ ना कुछ करता ही रहता है ये आदमी। देखो अब तुमने नया डला, और वो स्पीकर वाली गाड़ी जहाँ लगी थी लास्ट टाइम। नहीं, अभी तो कल आया हूँ मैं वापस, तो अभी उनसे वो पिक एंड ड्रॉप के लिए कॉल करूँगा। अभी मेरे को 2 दिन काम है ना गाड़ी का। हाँ। तो अभी नहीं दूंगा, जब काम नहीं होएगा तब पकड़वा दूंगा उनको। ठीक है, चलो चलते हैं, घूमते हैं भाई गाड़ी में, देखते हैं कि कैसा नया फिट एंड फील आ रहा है गाड़ी में। अच्छा तो तू कब आया शादी से? मैं आया हूँ कल। हाँ कल आया हूँ मैं। कल है रात को 12 बजे। अच्छा चल ठीक है, चल तेरे को पढ़ा भी देते हैं। तो गाइस आज रबाड़ा स्पेशली पढ़ने आया कि मुझे ITSM पढ़ना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ITSM भी पढ़ाऊँगा और आप लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ ITSM के बारे में, है ना। पर पहले अपन यहाँ से चलते हैं। बिल्कुल ठीक है चलो। तो गाइज मैं पढ़ा रहा हूँ रबाड़े को इंसिडेंट मैनेजमेंट। थोड़े से हमने नोट्स बनाए हैं समझाने के लिए, ताकि अच्छे से समझ भी आ जाए, और आप लोगों को भी थोड़ा बता देता हूँ। तो इंसिडेंट होता क्या है? एनी सर्विसेज विच आर गेट्स डिस्टरप्टेड एंड डू नॉट परफॉर्म एज दे शुड बी, और एज पर एक्सपेक्टेड आउटकम अगर उन चीज़ों का नहीं होता है तो वो इंसिडेंट की कैटेगरी में फॉलो हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिडेंट होते हैं रिलेटेड टू नेटवर्क। अगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या स्लो चल रहा है तो वो उसको भी इंसिडेंट बोलते हैं। डेटाबेस इज़ नॉट वर्किंग या इज़ नॉट एक्सेसिबल, वो इंसिडेंट हो सकता है। वेबसाइट जो है वो चल नहीं रही, क्रैश हो रही है या बहुत बफरिंग हो रही है उसमें, वो भी एक पार्ट ऑफ एन इंसिडेंट ही है। और वैसे ही सेम विद द एप्लीकेशन एंड XYZ, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अब जब इंसिडेंट मैनेजमेंट का हम प्रोसेस बोलते हैं, ये एक वर्क फ्लो होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। इंसिडेंट को एंड टू एंड कैसे मैनेज किया जाता है, इसलिए उसको इंसिडेंट मैनेजमेंट बोलते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले इंसिडेंट आइडेंटिफाई किया जाता है। इंसिडेंट आइडेंटिफाई किया जाता है, एक यूज़र जो उसको इशू को फेस कर रहा होता है वो उसको एज एन इवेंट आइडेंटिफाई करता है। दैट मीन्स वो आके हमें पहले बताएगा कि मेरे को ये इशू फेस हो रहा है। वो कैसे बताएगा? या तो वो कॉल करेगा, या चैट पे पिंग करेगा, या आपको ईमेल डालेगा, या सर्विस रिक्वेस्ट होते हैं तो वो सर्विस रिक्वेस्ट पे भी वो उसको डाल सकता है, जो आजकल एप्लीकेशन होते हैं उसके थ्रू डालेंगे। और लास्ट होता है इवेंट जनरेटेड टिकट्स, जिसमें ऑटोमेशन यूज़ होता है। मॉनिटरिंग टूल होती हैं, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं हेल्थ ऑफ अ सिस्टम, और अगर उनको लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग तो वो उसको क्रिएट कर देते हैं टिकट, ठीक है। अब जब इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं तो उसको हम लॉगिंग में डालते हैं। लॉगिंग का मतलब टिकट क्रिएट करना एक सिस्टम के अंदर अपने आप, मतलब वो ऑटोमेटेड टिकट होंगी, वो तो ऑटोमेट जनरेट कर देंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो एसेट होता है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली टिकट क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली नहीं हो रही तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, राइट। तो हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क, टेक्निकल सपोर्ट ये आते हैं बीच में, और वो आपके बिहाफ पे टिकट क्रिएट करते हैं। तो जब वो टिकट क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं टिकट लॉगिंग, ठीक है। जब टिकट लॉगिंग हो जाती है तो प्रोबिंग होती है। प्रोबिंग का मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे ये पता लगता है कि वो इशू है कैसा, इशू को कैटेगराइज करने के लिए, कि वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, वर्चुअल सिस्टम है, क्लाउड है, या क्या है, ठीक है। उसके दो पार्ट होते हैं, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। अगर हार्डवेयर है तो ये फर्स्ट कैटेगरी होगी। सेकंड कैटेगरी होगी क्या वो हार्डवेयर लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, या फिर कोई सर्वर उस तरह से है, नेटवर्क गियर है ना, या सॉफ्टवेयर है। वो डिपेंड करता है, वो कैटेगरी और सब कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी डिफाइन होती है इम्पैक्ट और अर्जेंसी से। इम्पैक्ट होता है कि कितने लोग इम्पैक्टेड हैं जो उस इशू को फेस कर रहे हैं, और अर्जेंसी होता है कि उसकी वजह से हमारा कितना बिजनेस रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो उसके बेस पे अर्जेंसी डिफाइन होती है कि कितनी जल्दी हमें सिस्टम को अप एंड रनिंग लाना है ताकि बिजनेस का लॉस ना हो। तो प्रायोरिटी डिफाइन हो जाती है, प्रायोरिटी P1, P2, P3, P4, ठीक है। फिर आते हैं हम असाइनेशन पे। टिकट एक टीम को, टेक्निकल टीम को, जो उसकी ओनर होती है, सपोर्ट करती है उसको या मैनेज करती है, उस टीम को असाइन किया जाता है। वो टिकट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो टिकट पे काम करना कैसे स्टार्ट करते हैं? इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस करके। जब वो इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस करते हैं तो दो चीज़ें होती है, या तो उनको इशू पता लग जाता है क्या और वो उसको फिक्स करने लग जाते हैं। अगर उनको इशू पता नहीं लगता है तो एस्केलेशन स्टार्ट होती है। एस्केलेशन का मतलब होता है या तो फंक्शनल एस्केलेशन स्टार्ट होगी। फंक्शनल का मतलब टियर 1, टियर 2, टियर 3, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर L1 रिसोर्स से काम नहीं हो रहा है और L1 रिसोर्स उसको फिक्स नहीं कर पा रहा है तो L2 के पास जाएगा, सीनियर के पास, L2 से L3 के पास जाएगा, और वो भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो जो प्रोडक्ट का ओनर होता है उसके पास जाएगा, ठीक है। वो उसको आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं हम, या फिर वो कोई वेंडर होगा उसके पास जिसने उसको बनाया है, ठीक है। अगर मान लो टियर लेवल भी नहीं कर पा रहा है तो पैरेलली हायरार्किकल एस्केलेशन होती है कि हमारी टीम के मैनेजर, मैनेजर के मैनेजर, मैनेजर के डायरेक्टर, डायरेक्टर से वाइस प्रेसिडेंट, उस तरह से एस्केलेशन होती है क्योंकि बिजनेस को लॉस हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो हम पहुंच गए यहाँ तक, अब एस्केलेशन तक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेजोल्यूशन पे। अब रेजोल्यूशन उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया टियर लेवल सपोर्ट ने, या फिर हायरार्किकल एस्केलेशन जबकि मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो गया तो उन्होंने रिजॉल्व करवा दी टिकट। जब टिकट रिजॉल्व हो जाती है तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, एक टिकट क्लोज हो जाती है, या फिर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसके रूट कॉज कि एक्चुअल प्रॉब्लम आया क्यों और इसको आगे से आने से बचाया कैसे जा सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम मैनेजमेंट। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम टिकट ओपन किया जाता है जहाँ पे हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, और फिर करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, जिसको हम कापा बोलते हैं, उसके थ्रू उसको फिक्स करते हैं और परमानेंटली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर प्रॉब्लम मैनेजमेंट का अपना एक लाइफ साइकिल जो है वो किक ऑफ हो जाता है। तो अगर आपको इतना प्रोसेस समझ आ गया है ना, तो आपका इंसिडेंट मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। यही इंटायर लाइफ साइकिल और वर्क फ्लो है गाइस। अगर आप लोग भी ITSM में जाना चाहते हो और इंसिडेंट मैनेजमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एक लाइफ साइकिल आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए। बस इसमें एक पार्ट है जो मैंने नहीं बताया, वो है कम्युनिकेशन। जब टिकट क्रिएट होता है, हाई प्रायोरिटी टिकट क्रिएट होता है, तो एक चेकलिस्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन को सेंड किया जाता है ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये पता लग सके कि एक्चुअल इशू आया किस लिए है, कौन इसको मैनेज कर रहा है और कितना टाइम लगेगा फिक्स होने पे, और हमारा बिजनेस इम्पैक्ट कितना है,
ठीक है, तो यही डिफरेंस है और ये आपको इजीली सीख लेना है। ये तो हाँ। और आप लोग भी सीख लीजिए, थोड़ा सा हेल्प लीजिए। अगर आप लोगों को और इसमें डीप जाना है तो मैं सैटरडे टू सैटरडे सेशंस भी रखना चाहूँगा लाइव, और आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप कमेंट कीजिए इनबॉक्स में कि क्या, और मैसेजेस में कि क्या आप ITSM और इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं सेशन रख दूंगा। ठीक है, मेरी तो क्लास चलती रहनी चाहिए पर रबाड़े की क्लास चलती रहेगी अलग से। तो रबाड़े भाई ये लो अब, और इसको पढ़ के आओ नेक्स्ट सेशन में प्रिपेयर करके, तो मैं फिर आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। डन डन ठीक है, डन है जी। होपफुली आपको भी मजा आया होगा। मिलते हैं आगे। हाँ जी, क्या बन रहा है? ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪਕੌੜੇ क्या बात है। ਬੇਸਨ ਦੇ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ पनीर वाले बना रहे हो? Yes. फिर तो सारे मेरे हैं। ਔਰ ਬੇਸਨ ਐਜ਼ ਯੂਜੁਅਲ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ that we are having this ਬੇਸਨ अच्छा, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਨ ਹੈ बढ़िया है। यस पानी लगता पूरा है। पैकिंग इज आल्सो वेरी गुड सही बात है, सही। बहुत अच्छी है पैकिंग तो एंड बेसन से बना, मतलब पकोड़े बना के मेरे की पा रहे हो? इसमें मैंने डाला है लहसुन क्रश करके and कसूरी मेथी, नमक मिर्च, यम्मी यम्मी बनेंगे। क्या और बात ये है। रहा मेरा पनीर अंबाला से लाई थी मैं, सतकरतार का। अच्छा, वो सबका पनीर है? हाँ सतकरतार का बड़ा सॉफ्ट पनीर है, अंबाला का फेमस मुंह पनीर है। चिकूलदा जाता। सो अभी इतना सारा सतकरतार का पनीर है, दिस वन वी आर यूजिंग दैट इज मदर डेयरी। वो भी सही है, बट सतकरतार का सतकरतार अलग का लेवल पे पनीर पनीर। बहुत सॉफ्ट यम्मी। सही बात है। अगर अंबाला चक्कर लगे तो प्लीज हैव, बहुत अच्छा पनीर होता है उसका। पता है तुझा भी है ना अपना नून वाला मसाला। हाँ, मसाला पनीर also। बहुत टेस्टी है। ठीक है, खाना चाहिए। तो अच्छा, खा कौन बन रहा है पकौड़े आज? सारे खाएंगे, तो सारे खाएंगे। ओके, खाएंगे। सारे खाएंगे। ठीक है, ठीक है, यस। चलो सो अभी मैंने घी रखना है एंड देन आई चाय वगैरह भी साथ में चाहिए। ठीक है। आई वांट टू स्टार्ट जब बनेंगे फिर दिखाएंगे आपको कैसे बने हैं। कैसे बने क्रिस्पी क्रिस्पी। ठीक है। Stay tuned. अच्छा मुझे ये बता पकोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्रिटर्स फ्रिटर्स नहीं, फ्री फ्रिटर्स। फ्रिटर्स। चलो ठीक है, चलो आज हम खा रहे हैं इंग्लिश में पनीर के फ्रिटर्स, यम्मी यम्मी फ्रिटर्स। It's cottage cheese fritters. क्या बात है। ओके, ये इंग्लिश वाली कौन है ये आज? ओह अच्छा अच्छा, कौन है? ओके, मैं नहीं लाऊंगा। हाँ, मैं नहीं लाऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ है, बेसन थोड़ा सा पतला होता है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, बट यम्मी होगा, इसको कोई टेस्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा। Guys, पहले दौड़ थोड़ा फेल हो गया। कोई बात नहीं, फेल नहीं हुआ ऐसा नहीं। देखो फेलियर नहीं है। तो फेलियर तो वो होगा ना कि खाए ना हम उसको। जैसे पहली रोटी फूलती नहीं ना, वैसे पकौड़े पहले बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। होगा होगा। अच्छा, ये कौन है? Please welcome Sani and Filter. क्या बना रहे हो? इस चैनल के करता धरता आ गए हैं। तो गाइस अभी हैरी आया है और वो शादी की भाजी देखने आया था। तो ये है जी नित और शिवांगी की वेडिंग भाजी, और इसमें मिठाई है। काफ़ी अच्छा है, देखो कितना अच्छा पैकिंग है। मैं आपको थोड़ा सा वैसे भी दिखाता हूँ। लुक, दिस लुक सो ब्यूटीफुल। सो थैंक यू मिनित भाई एंड शिवांगी फॉर दिस लवली मिठाई एंड भाजी एंड गिफ्ट। और काफ़ी मज़ा आया। आप लोगों से तो बाद में मिलते रहेंगे। तो जो हम शादी में गए थे, जो आपने व्लॉग देखा थोड़े दिन पहले, उस शादी की ही ये भाजी और मिठाई है। तो सिमर या मायशा से खोल के दिखाएंगे। वो दोनों अभी अंदर, मायशा अपना होमवर्क कर रही है। जब वापस आएंगे तो आपको दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। और पैरेलली मैं साथ में देख रहा हूँ IPL का मैच, जिसमें काफ़ी कुटाई हो रही है। आजकल तो इतने 200+ स्कोर तो ऐसे बन जा रहा है जैसे कि पता नहीं कॉस्को की बॉल से खेलते हैं यार। दृष्टि है, मतलब मुझे नहीं लगता था हो सकता 20 ओवर्स में, बट कर रहे हैं सबके सब। कर रहे हैं सब भाई, सारी टीम्स कर रही हैं। और हाँ सारे मार रहे हैं, चेज भी कर रहे हैं। हाँ चेज कर रहे हैं, और ओपनर ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो ना स्पॉन्जी बॉल आती थी पहले, Exactly. उस वो लगती थी बैट से और छक्का, वैसा चल रहा है भाई प्रोग्राम। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्रिकेट का लेवल इतना हाई हो गया है, बट इट्स अ गुड थिंग, बढ़िया चल रहा है। तो रात के बज गए हैं 10:15। हम बस भाजी खोलेंगे और उसके बाद अभी तक खाना हमने खाया नहीं है। क्या प्रोग्राम है फिर खाने का? शायद कड़ी बन रही है। कड़ी बन रही है,
और कड़ी बन रही है, शायद है, वो भी अभी तक पक्का नहीं पक्का है। नहीं है। और एक जोत कल अपने घर की शिफ्टिंग भी करेगा रात को, है ना? हो जाएगी ना। थोड़ा क्लीन अप चल रहा है वहाँ पे, थोड़ी सी सेटिंग्स चल रही हैं। वंस दैट्स डन तो फिर एक जोत वहाँ शिफ्ट होएगा, और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ना, हार्डली 2 मिनट वॉक है और इतना ही पास में। तो चलिए आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, वंस मायशू इज़ बैक। वो ही ओपन करेगी और वही बताएगी क्या है इसमें, है ना? यस बिल्कुल। फिर मिठाई खाते हैं। मायशा बता, ये हैरी चाचू देने आए थे। और ये क्या है बताओ? ये जो हम मुनित ताऊ और शिवांगी दीदी की शादी पे गए थे ना, ताऊ बना दिया। ताऊ जी हैं, बड़े हैं। हाँ, चाचू चाचू हैं, चलो, चाचू हैं उसके। तो उन्होंने हमें ये भेजा है, कितना प्रिटी है। पहले ये वाला खोलना है। चलो पहले ये वाला खोल लो। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें भाजी होगी, भाजी। मायशा, इसमें तो वो है आपका फेवरेट, ये मीठा मीठा। ये खाते हो ना? हाँ, इसमें वो शक्कर पारे भी हैं। यम्मी यम्मी। चलो चलो उसको डाल देते हैं अंदर, पैक कर देते हैं, बाद में खाएंगे। यार चाहेंगे सब खाएंगे इसको। तो गाइस ये जो आपने देखा है इसको कहते हैं भाजी। भाजी। ये स्पेशली शादी के बाद देने के लिए होती है, और ये चाय स्नैक्स की तरह होती है। तो पुराने ज़माने में कंसेप्ट ये था कि जब भी आपके कोई घर आएगा तो उस टाइम हमेशा तलने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए सब कुछ रेडी नहीं रहता था, तो ये बना के रखा जाता था और फिर जो भी आता था उसको यही सर्व करता था। तो उसमें मीठा भी होता था, उसमें नमकीन भी होता था, तो उसमें मीठा नमकीन दोनों मिक्स, और साथ में चाय सर्व की जाती थी। तो गाँव में पहले से ऐसे ये रिवाज भी है, और पंजाब में तो ये फेमस ही है, इस तरह से देते हैं। तो ये देखा आपने एक बॉक्स जिसको हम कहते हैं भाजी। चलो हम दूसरी भी देखते हैं जिसमें स्वीट्स हैं शायद। वाह, चलो ओपन करो। ओपन करो इसको। अरे हाँ, खाओगे? खा लो। आपकी तो फेवरेट है काजू कतली, है ना? खा लो। खाओ, हाँ सर, यम्मी है। मस्त है। मुझे भी दे दो यार थोड़ी सी प्लीज मायशू। वहां से दो, मैं आपसे शेयर करूंगा, पूरी नहीं खानी मुझे। थैंक यू। थैंक यू। एकदम मस्त। काजू कतली तो फेवरेट है। गर्मियाँ इसलिए थोड़ा सा हाथ मुझे कम रखना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ मीठा। और साथ में रोजीज वाली भी है ये मिठाई। एंड ये है काजू सॉल्टेड, और ये है बादाम, और वो है स्क्रोलर विच टॉक्स अबाउट। Let's see. अब ये नहीं पता क्या है। Oh wow, this is so nice. Thank you for being a part of our joy. It's with Shivangi with sincere thanks. तो ये So nice. थैंक यू स्क्रॉलर है विच टॉक्स अबाउट अ जेस्चर ऑफ लव एंड बीइंग थैंकफुल। तो ये इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मुनित भाई एंड शिवांगी, आपने ये भेजा। मायशू को पसंद आया? थैंक यू बोलो फिर। Thank you. चलो जी आप खा लो अब। और होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया? करिए पापा। एक रह गया ना, एक रह गया ना। मेरे को मालूम था कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो, पर चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप जानते हो अगर आपको आज का व्लॉग और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? क्या करना है मायशू? लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहो हमारे चैनल को सैनी अनफिल्टर्ड। और मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।